प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम व्यवहार में भी आपको नसीहत देते हैं कि जब जब आप दुखी हो ना किसी बात से, किसी को भी अपने दुख की स्थिति बताने की अपेक्षा कमरा बंद करके जोर जोर से रो लेना ज्यादा बेहतर है। उस आपके श्री चित्र के आगे जिसे आप मानते हो उसे उल्हाना देना ज्यादा बेहतर है। संसार के किसी भी रिश्ते पर भरोसा मत करना। जो आपके दो आंसू पोंछेगा ना, वो बाद में हिसाब भी लेगा आपका, पक्की बात। जो दो आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ेगा ना, आपका हिसाब भी करेगा, सुनाएगा तू वही था ना, मैं ही आया था तेरे पास। कोई मित्र मित्र नहीं है इस जगत में, वही मित्र शत्रु बनते हैं, वही अपने पराये बनते हैं, वही विश्वासु विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात क्यों कहते हैं? जिसने विश्वास किया वही घात करेगा ना, जिसको विश्वास था ही नहीं वो घात कहां से करेगा? ठीक बात है। जो विश्वास करेगा वही तो विश्वासघात करेगा ना। तो अधिक भरोसा किसी पर भी मत करो, अपनी शरण के अलावा किसी और की शरण ग्रहण मत करो। और पाप का फल हम नहीं चाहते हैं दुख, फिर भी पाप यत्न पूर्वक करते हैं। पुण्य का फल चाहते हैं सुख, फिर भी पुण्य यत्न पूर्वक नहीं करते। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले और हमें पता है कि सुख पुण्य करने से ही प्राप्त होता है, फिर भी हम पुण्यों की ओर गति नहीं बढ़ा सकते। हम सत्संग की ओर थोड़ी देर सत्संग में, थोड़ी देर नियम में, थोड़ी देर जप में अपना समय नहीं दे सकते। हम चाहते हैं सुख, पर पुण्य करने में हमें 100 बार विचार आता है। हम चाहते हैं कि पाप का फल दुख ना मिले, फिर भी यत्न पूर्वक पाप करते हैं। ये मनुष्य की विडंबना है बहुत बड़ी। हमें पता है सत्कर्म से पुण्य प्राप्ति होती है, हमें पता है कि सेवा करने से जो जन्म आने वाले बड़े उत्तम होते हैं, फिर भी हमारा सेवा में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हम सत्संग में रुचि नहीं रखते। हम नाम जप में 10 माला करते हैं, उसमें भी 17 बार तो मोबाइल देखते हैं, कौन बजा कौन बजा कौन बजा। आप बजने वाले हो, काल सिर पर खड़ा। फिर भी हम यत्न पूर्वक 10 माला भी शांति से नहीं कर पाते, हमारा दुर्भाग्य है। अनात्मा में आत्मबुद्धि है। मनुष्य दुखी क्यों है, क्लेशवान क्यों है, परेशान क्यों है? दुखमय को सुखमय समझना और अनात्मा में आत्मबुद्धि करना सबसे बड़े क्लेशों का कारण है। अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, शरीर आत्मा नहीं है। हम जानते हैं बचपन में आप जो थे अभी वो नहीं हो, जो जवानी में थे बुढ़ापे में नहीं रहोगे। यहाँ पर आते वक्त आपकी जो उम्र थी अभी नहीं है, जो विचार तब थे अभी नहीं है। शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना। शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, खिलाते पिलाते कमजोर है, खिलाते पिलाते अटैक आ गया, एक झटके में मर गए। हम लोगों को देखते, समाज को देखते, इर्द गिर्द की वातावरण को देखते, करोड़ों लोग अभी भी मर रहे। हम ये जानते, हम मानते, देखते, पर फिर भी वैराग्य नहीं होता। यक्ष के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरा उसे कंधा दे रहा है। कंधा देने वाला ये समझ रहा है कि मैं अमर हूं, ये मरा हुआ है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। सभी को मरता हुआ देखते हमारे इर्द गिर्द, फिर भी इस शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने में हमारा इतना समय बर्बाद हो गया कि हमें आत्मा के प्रति, आत्मा साक्षी है, चेतन स्वरूप है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इस पर कभी हमारी दृष्टि जाने का वक्त ही नहीं मिलता।
अनात्मा में आत्म बुद्धि। शरीर अनात्म है, आत्मा नहीं है, फिर भी शरीर ही सब कुछ है। यही समझकर हम इसको पालते पोसते बड़ा करते। बच्चे साथ नहीं देते हैं, हम जानते हैं। दुखदाई चीजों को सुखदाई मानना, ये दूसरा कारण है आपके क्लेश का। ये शरीर छूटने वाला है, पहली बात। शरीर साथ नहीं देगा, दूसरी बात। सब मर रहे हैं, फिर भी आप अमर समझ रहे हो, तीसरी बात। फिर भी इस शरीर के संबंध एक बार नहीं, कई कई बार धोखा दे जाते हैं, फिर भी उन संबंधों से हटकर परमात्मा से प्रीति नहीं होती। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा धिक्कारजनक कार्य। हम देखते हैं फिर भी ईश्वर से प्रीति नहीं होती। हजारों नाम इस परमात्मा के हैं, जिस किसी रूप में। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि आप मुझे इसी रूप में भजोगे तो मैं मिलूंगा। शिशुपाल की वही गति होती है जो शबरी की गति होती है। रावण की वही गति होती है जो यहां पर अर्जुन की गति होती है। दोनों को बराबर मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि शत्रु भाव से, मित्र भाव से, पुत्र भाव से, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, जिस किसी भी भाव से आप परमात्मा का नाम लेते हो तो परमात्मा को बदले में मुक्ति ही देनी है, इसके इतर वो कुछ काम नहीं कर सकता। फिर भी हमारा चित्त उस परमात्मा में नहीं लगता। अनात्मा में आत्म बुद्धि है। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको सत्य स्वरूप नहीं जानते। पर जो मिटने वाली चीजें हैं, जाने वाली चीजें हैं, न टिकने वाली चीजें हैं, उसमें हम आत्म बुद्धि कर बैठे। अपने शरीर की बात को छोड़ो। शरीर 60 साल का है, 40 का है, या 70 का है, या 100 का है। आपको पता तो है कि 100 के बाद मरने वाले हो, जानते तो हो। अमर पट्टा किसी का नहीं, आप जानते हो। फिर भी इसी शरीर के अंदर चल रहे परिवर्तन को ना देखते हुए इसी शरीर से मोह और ममत्व कर बैठे। आत्मा से प्रीति नहीं होती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पाहि माम रक्ष माम। हे मुरारी, जानता हूं कि संसार नाशवान है। पुनरपि जननम, बार बार माता के गर्भ में आते। पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में ऊंधे लटकते। ऊंधे, सिर नीचे पैर ऊपर। ऐसा आप सर्वांगासन 5 मिनट नहीं कर सकते, वहां आप 9 महीने उल्टे लटकते हैं। कैसा लगता होगा आपको? आया था जब जगत में, पग ऊपर तल शीश। जब आपका जगत में आए थे तो पैर ऊपर थे, सिर नीचे था। उस समय आपने परमात्मा से वादा किया था कि मुझे इस कोठरी से छुड़वाइए, मैं बाहर आके तेरा भजन करूंगा, पक्का। पर जब हम बाहर आए तो माया के चकाचौंध ने इतना अंधा कर दिया कि हमारी आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि होने लग गई। शरीर की बात को छोड़िए, हिमालय, वर्षों से वो हिमालय हिमालय है। आपको लगता है कि हिमालय अडिग है। हाँ, हिमालय अडिग हो सकता है, पर अगर आप भूगोल वैज्ञानिकों से पूछो ना तो वो कहेंगे कि जहां आज हिमालय है ना, वहां पहले समंदर था। हिमालय भी अपनी स्थिति में अडिग नहीं है। ये सृष्टि अनंत काल से चलती आ रही है। जहां से थल थे वहां जल है, जहां जल है वहां थल है। जहां जीव थे वहां पशु थे। पहले आप पशु है, वहां जीव है। जहां मरुस्थल थे वहां शहर बसे हुए। जहां शहर है वहां मरुस्थल थे। ये भौगोलिक जो स्थान और जो भौगोलिक स्थितियां हैं, फेर बदल होती रहती है। आपकी पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड में भी बहुत बड़े बड़े फेर बदल होते हैं। तब यहां पर कौन स्थिर है?
क्या करने से वो स्थिरता प्राप्त होती है? तो दुखी, परेशान, आक्रांत मनुष्य को किसी की सहायता चाहिए होती है। आप भयभीत हैं? आप कहेंगे मैं इस वक्त भयभीत नहीं हूं, मैं रोगी भी नहीं हूं, मेरी पत्नी और बच्चों से मैं भयभीत नहीं हूं, फिर भी कभी भी रोग अटैक करने का भय है आपके भीतर, कहीं ना कहीं है। कुछ भी हो जाए, चलते चलते गिर जाओ। हम ये भी छोड़ते कि आपको अमर वरदान मिला है कि आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आप स्वस्थ रहोगे। हम मानते हैं कि अगर आपने ऐसी तपस्या की पूर्व जन्म में तो आप रोगी नहीं हो सकते। फिर भी आपके सिर पर मृत्यु का भय मंडरा रहा है। भय से मुक्त नहीं है आप, निर्भीक नहीं है आप। और ऐसे तो एक दिन में कई कई बार आप भयभीत होते हैं, बॉस से, बच्चों से। पत्नी छोड़कर चली ना जाए, कहीं पत्नी से झगड़ा हो गया तो कहीं भाग तो नहीं गई, मायके तो नहीं चली गई, बॉस कहीं गाली देके मुझे निकाल तो नहीं देगा, प्रमोशन रुक गई तो, पैसा नहीं मिला तो, पैसा दिया अटक गया तो, ये खाना खाया बीमार हो गया तो। कई प्रकार के भय इस हमारे जीवन में ही, एक नहीं कई कई प्रकार के भयों से हम आक्रांत हैं। तो भयातुर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भयातुर, आक्रांत, क्लेशात्मक, दुखी व्यक्ति को निर्दुख की शरण लेनी चाहिए। निर्दुख तो एक परमात्मा है। संसार की शरण लेते हो, बार बार धोखा खाते हो, परमात्मा की शरण लो, सदैव के लिए निर्दुख हो जाए। पहली बात, अगर आप निर्दुख होना चाहते, परमात्मा की शरण